नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में बाबू सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाला है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्रा है 2025 में फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाला बाबू, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट अपना आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में रेडी हो जाए और एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलना है, ठीक है बाबू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी बाबू? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बाबू? आप लोग ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सभी बच्चों लोग अपना राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बाबू? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है कि पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया जाता है बाबू 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, हीराकुंड परियोजना है बाबू, हीराकुंड परियोजना कहाँ है बाबू? तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्ण नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। तो जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन नंबर यहाँ से ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था बाबू किस नगर में हुआ था, यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सभी बच्चों लोग याद है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था बाबू पटना में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग को याद करते हुए चलते रहना बाबू। आप लोग ये सब क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी अफीम की निर्यात किस देश का था बाबू? तो सभी बच्चे लोग 5 नंबर के याद रखिएगा, अमेरिका का था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू, रूसो किस देश की दार्शनिक है बाबू? रूस जो है बाबू किस देश का दार्शनिक है बाबू? तो सभी बच्चे लोग 6 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, फ्रांस का है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है बाबू? इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है बाबू? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन है बाबू लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जमानगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है बाबू? जमानगर तेल शोधन कारखाना किस नगर में स्थित है? तो आप से लोग ऑप्शन ए यहाँ पर है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी क्या है बाबू, तमिलनाडु। तो सभी बच्चों लोग इसका 8 नंबर का राइट आंसर याद है क्या बाबू, गुजरात हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जमाननगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है बाबू? तो गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है बाबू। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र बाबू है तो कहाँ है? तो 9 नंबर के याद है क्या, महाराष्ट्र में बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? पर्यावरण संरक्षण जो है बाबू हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बाबू स्टॉकहोम, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी बाबू पेरिस है, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? तो याद है क्या बाबू, स्टॉकहोम है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिएगा बाबू, रियो डी जेनेरिन में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना
किसने की थी बाबू? तो सभी बच्चे लोग यंग इटली की जो स्थापना किए थे काबुल ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है, तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा क्या हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को अभी से ही याद करते जाइएगा फ्रेंड्स, आप लोग ये सब क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, अप्रैल थीसिस किसने लिखी बाबू? अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद है कि अप्रैल थीसिस जो लिखे थे बाबू लेनिन ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था बाबू? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी लोग को ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा 1964 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1990 में का मंदिर में, ऑप्शन डी बाबू 1991 ईस्वी में। तो सभी बच्चे लोग 16 नंबर का राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्या कर रहा है बाबू यहाँ पर से क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सभी बच्चे लोग याद है कि 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, अंकोरवट के किस हिंदू देवता है बाबू? अंकोरवट में किस हिंदू देवता है बाबू? तो सभी बच्चों लोग 17 नंबर के याद है क्या विष्णु हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है बाबू? विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है बाबू? तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे टंगस्टन धातु का ही उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म किस सतह से गिरा होता है बाबू? एक साधारण प्रिज्म जो है बाबू कितने सतहों से गिरा होते हैं? तो सभी बच्चे लोग 90 नंबर का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बाबू एस हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है? तो दर्पण होगा बाबू। प्रतिबिंब का जो आकार है बाबू हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण क्या हो जाएगा बाबू? तो 20 नंबर का राइट आंसर याद आएगा, समतल हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बाबू? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बाबू? तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर याद आएगा। ऑप्शन नंबर बी फैराडे नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है बाबू? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो सभी बच्चों लोग को याद है कि आकाश का जो रंग का जो प्रतीत होता है बाबू नीला, तो प्रकाश के प्रकीकरण के कारण ही हमारा प्रकाश का जो रंग है बाबू नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में बाबू, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो 23 नंबर का राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर डी बाबू अनंत तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है बाबू? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है बाबू? नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है बाबू कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में हो जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बाबू? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान क्या हो जाता है बाबू? तो याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था बाबू? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो सभी बच्चे लोग 27 नंबर का राइट आंसर याद है 1990 ईस्वी में बना था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद है कि 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन पूछा है बाबू कब हुआ था? तो सही बच्चों लोग याद है कि तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, चिपको आंदोलन की शुरुआत
किस राज्य से हुई थी बाबू? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है बाबू किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन बी सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर याद है क्या? उत्तराखंड से हुआ था बाबू चिपको आंदोलन का शुरुआत। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है बाबू? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो सभी बच्चों लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखें, राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है बाबू? 32 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है बाबू? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो 33 नंबर का राइट आंसर याद है कि बाबू जातिवाद हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वार तथा जनता के लिए शासक है? तो 34 नंबर का राइट आंसर याद है क्या बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू? रूस में जार का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है तो क्या होगा? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का समांतर, रूस का सम्राट। तो सही बच्चों लोग इसका 36 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी हो जाएगा बाबू, पानी रखने का मिट्टी हो जाएगा बाबू। रूस में जार का अर्थ जो होगा बाबू पानी रखने का मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बाबू? तो सही बच्चों लोग याद है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी बाबू? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सही बच्चे लोग याद रहेगा वारदौली बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ था बाबू? अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह पूछ रहा है कब हुआ था? तो सही बच्चों लोग याद है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू है, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी बाबू? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो सभी बच्चों लोग 14 नंबर का राइट आंसर याद है कि 1970 ईस्वी में 1870 ईस्वी में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 से याद है क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू आज की क्लास में, ठीक है, सोशल साइंस का बाबू 40 ऑब्जेक्टिव आंसर सही आप लोग को बीच करा दिए। तो सही बच्चे लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हो याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए बाबू आज की क्लास में इतना ही। अगर अगला इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर आप सब लोग को शुरुआती से कराया जाए। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।